इंग्लैंड के फॉर्मर कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम से ज़्यादा बेटर टी20 का प्लेयर है। ही सेड कि बाबर आजम नो डाउट एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जो मौजूदा टी20 का फॉर्मेट है, जो साइड्स हैं मॉडर्न टी20 साइड्स, उसमें बाबर किसी टीम में फिट नहीं होता या किसी भी बड़ी टीम में फिट नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, वेस्ट इंडीज़ की साइड वो किसी टीम में फिट नहीं बैठता। मॉडर्न टी20 स्टैंडर्ड्स जो आ गए हैं दुनिया में बैटिंग के, उनके हिसाब से। ऑन दी अदर हैंड उसने शाहीन के बारे में यह कहा कि यार शाहीन इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, मैच विनर फॉर पाकिस्तान, और इस फॉर्मेट में यू हैव टू हैव अ शाहीन इन योर टीम। बाबर आजम का अब तो मैं काफ़ी टाइम से एक बात कर रहा हूँ कि देयर इज़ नो डाउट टी20 इंटरनेशनल्स में 4200 प्लस रन्स, 3 सेंचुरीज, 35, 36, 50s, 11,000 प्लस रन्स टी20 फॉर्मेट में, ये नंबर्स के हिसाब से बहुत वैलिड नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स नहीं हैं। बट द प्रॉब्लम कम्स के बाबर टी20 में वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता जो टी20 के मौजूदा इरा के बैटर्स बाबर आजम के कॉन्टेम्प्रेरी क्रिएट करते हैं। आप टी20 के फॉर्मेट में जाकर देखें तो वहाँ पर यू डोंट नीड ऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल, फुट मूवमेंट, ठीक है, बैट पोजीशन, आपका हेड किधर है, आपके बॉडी अलाइनमेंट कैसी है, कुछ भी नहीं है उस तरीके से चलता। आप उल्टा खड़े होकर भी अगर छक्के मार रहे हैं ना, तो टी20 फॉर्मेट में आप काबिल कबूल हैं और आप लंबा चलेंगे, पीरियड। ये चीज़ें आती हैं टेस्ट क्रिकेट में जिनकी मैंने बातें की हैं, ये आती हैं ओडीआई क्रिकेट में, और बाबर आजम को उसकी बैटिंग स्टाइल के हिसाब से ये दो फॉर्मेट सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। बाबर आजम का अब आप देखें ना, टी20 इंटरनेशनल्स की अगर हम बात करें, बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 114 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। बाबर आजम का इंग्लैंड के अगेंस्ट 142 का स्ट्राइक रेट है, विच इज़ डिसेंट, ठीक है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 131 का है। पाकिस्तान में बाबर आजम का 141 का टी20 इंटरनेशनल्स में स्ट्राइक रेट है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बाबर आजम का 147 का स्ट्राइक रेट है, विच इज़ गुड, ठीक है। उसके अलावा बाबर आजम का कोई जिसे कहते हैं बड़ा एज सच आपको स्ट्राइक रेट मिलता नहीं है ऑनेस्टली। इवन अफगानिस्तान के अगेंस्ट बाबर आजम का 106 का स्ट्राइक रेट है यार। ओवरऑल बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल्स में 129 का स्ट्राइक रेट है। इस स्ट्राइक रेट के साथ तो देयर इज़ नो वे ना, क्योंकि ये स्ट्राइक रेट बढ़ेगा कैसे? पावर हिटिंग से। बाबर आजम अभी अपनी पावर हिटिंग के ऊपर तो काम कर रहा है, माइक हैसन और अब्दुल रज़ाक और बाकी सारे किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? बाबर आजम की पावर हिटिंग के ऊपर। क्योंकि बाबर आजम जब तक पावर हिटिंग नहीं सीखेगा, बाबर आजम के लिए टी20 में वापस आना मुश्किल है। आप हसन नवाज़ को देखें, हारिस को देखें, साहिबजादा फरहान को देखें, और फिर बाबर आजम के बैटिंग स्टाइल को देखें। बाबर आजम का बैटिंग स्टाइल लंबे फॉर्मेट का है, 50 ओवर्स क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि बाबर आजम छक्के रेगुलर नहीं मार सकता। ये जितने बाकी सारे हैं, ये पाकिस्तान टीम के ही ये छक्के मार सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑन दी अदर हैंड शाहीन, उसकी ओवरऑल जो टी20 इंटरनेशनल्स में इकॉनमी है दैट इज़ 7.90 ऑफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसकी 9 की इकॉनमी है, इंग्लैंड के अगेंस्ट 8.5 की है, इंडिया के अगेंस्ट 7.8 की है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 8.4 की है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 20.7 की है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भाई साहब को कुट पड़ी भी है, सॉरी 7.5 की इकॉनमी है। मैं स्ट्राइक रेट पे चला गया हूँ, 7.5 की इकॉनमी है। तो शाहीन का ना ओवरऑल अगर आप देखें ना, शाहीन के टी20s के अंदर ना 300 प्लस विकेट्स हैं, 310 टी20 इंटरनेशनल्स में 102, टी20s में 7.95 की इकॉनमी, ठीक है, और 7.90 की टी20 इंटरनेशनल्स में। मौजूदा टी20s के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ी एक्सीलेंट किस्म की इकॉनमीज़ है। और प्लस ये बात मत भूलें कि शाहीन इज़ वन ऑफ दोज फ्यू बॉलर्स के जिन्होंने मेरा ख्याल है कोई 50 के अराउंड नंबर है कि अपने पहले ओवर में विकेट्स निकाल दिए हैं, एक विकेट या मल्टीपल। शाहीन के अलावा बड़े कम ऐसे बॉलर हैं कि जिन्होंने ये अचीव किया हुआ है। मोहम्मद आमिर एक जेन में आती है, मेरा ख्याल है शायद इंग्लैंड का डेविड विली, ये शायद है, 2-3 ऐसे बाकी नाम। शाहीन का इम्पैक्ट नो डाउट है, बॉलर है ना, लंबा तड़ंगा, प्लस बॉलर का ये होता है कि उसने 4 ओवर्स निकाल कर रन्स बचाने होते हैं, गेंदें बचानी होती हैं,
वो 4 ओवर्स में कोई विकेट्स ना भी ले, रन्स बचा गया, वो अपना काम कर जाता है। अब शाहीन के पास अगर देखा जाए तो टेक्निकली 1 ओवर में 6 चांसेस होते हैं, समझ रहे हैं ना। अब बाबर आजम के कॉन्ट्रेक्ट देखा जाए तो उसके पास टेक्निकली एक ही चांस होता है उसी गेंद का जो वो खेल रहा है। अब उस गेंद को वो छक्का मारे, उस गेंद पर वो सिंगल करे, या उस गेंद पर वो आउट हो जाए। तो इन दोनों की क्रिकेट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और शाहीन का इसी वजह से आपको इम्पैक्ट नज़र आता है कि शाहीन का ये जो पहले ओवर में विकेट्स लेने वाला चक्कर है ना, और ओवरऑल उसने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, हम दूर नहीं जाते, आप PSL में देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप PSL में शाहीन की परफॉर्मेंसेस देखें इसी PSL में, और बाबर की देख लें, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। दो आप कह सकते हैं बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, बट शाहीन भी कोई उस तरह तो फॉर्म में नहीं है। इनफैक्ट वो 2022 की इंजरी के बाद शाहीन ऑन एंड ऑफ ही परफॉर्म कर रहा है, वरना उससे पहले तो रेगुलर था, अब ऑन एंड ऑफ है। लेकिन अब उसकी थोड़ी शाहीन की भी स्ट्रीक में परफॉर्मेंसेज आना शुरू हुई हैं। बाबर की भी आ जाएँ, बाबर अपनी पावर हिटिंग के ऊपर काम कर ले, तो ऐसा तो नहीं है कि बाबर के लिए T20 के दरवाजे बंद हो गए हैं। जान शान बनाए, मसल्स बनाए, छक्के छक्के मारना शुरू करे। बाबर आजम के लिए T20 का भी ओपन है, और बाबर आजम की कौन सा क्रिकेट ख़त्म हो गया कि वो अपने जो बाकी रहे से साल हैं क्रिकेट के उसमें एक अच्छा T20 का बैटर नहीं बन सकता, ठप्पा थोड़ी लग गया। बाबर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बाबर को, सिंपल। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।